बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्केन में डिस्कस करेंगे एन ब्यूटेन को। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इथेन को और प्रोपेन को। तो आज हम डिस्कस करेंगे एन ब्यूटेन को। तो सबसे पहले हम एन ब्यूटेन की कन्फर्मेशंस को ड्रा करते हैं। एन ब्यूटेन में देखिए हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 4। ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन है। तो देखिए एक कार्बन ये हमने बोला था कि ये हमारा जो स्मॉल डॉट है ये एक कार्बन को शो करता है और एक ये सर्कल। तो हमारे 4 कार्बन पूरे हो गए। अब देखिए ये मेरे पास स्ट्रक्चर तब बनेगी जब एंगल क्या होगा, 0। जब थीटा मेरे पास क्या है, 0 डिग्री। अब जब देखिए रोटेशन होगी और ये वाला CH3 जब रोटेट करके इधर आएगा, जब रोटेशन होगी 60 डिग्री पे, तो ये वाला CH3 ग्रुप इधर आ जाएगा। आगे से फर्दर ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट रोटेशन होगी तो दोबारा से ये CH3 ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे आएगा। तो CH3 जो है वो इस पोजीशन पे आ गया। हाइड्रोजन जो है ये वाला हाइड्रोजन जो है ये यहाँ चला गया और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इस पोजीशन पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जब रोटेशन होगी तो ये वाला CH3 ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे आएगा। तो जब नेक्स्ट रोटेशन हुई तो CH3 ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे आया, CH3 ग्रुप इधर आ गया। आगे से फर्दर ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ मूव कर गया और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये फर्दर यहाँ पे मूव कर गया और ये वाला नेक्स्ट हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे इधर आ गया। उसके बाद जब नेक्स्ट रोटेशन होगी तो आगे से फर्दर ये वाला CH3 ग्रुप इस पोजिशन पे आ जाएगा। तो ये CH3 ग्रुप जो है ये यहाँ से इस पोजिशन पे आ गया और नेक्स्ट आगे से ऐसे ही जो है वो हाइड्रोजन भी जो है वो रोटेट करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट रोटेशन होगी तो ये वाला CH3 ग्रुप रोटेट करके दोबारा से जो है वो इस पोजीशन पे आएगा। जब नेक्स्ट हम इसको रोटेट करवाएंगे तो ये वाला CH3 ग्रुप इस पोजीशन पे आएगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह जब हम रोटेशन करवाते हैं तो रोटेशन के बाद जो है वो मॉलिक्यूल की क्या होती है, जब रोटेशन होती है तो उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस तरह आफ्टर रोटेशन हमारे पास जो है वो 6 जो है वो कन्फर्मेशन आती हैं किसकी, एन ब्यूटेन की। और ये कौन सी है, ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है। ये 100 हॉट स्ट्रक्चर्स नहीं है क्योंकि हम ज्यादा कौन सी यूज करते हैं, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन को। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के जो है इसके जो न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग हमने अपनी जो है एन ब्यूटेन की कन्फर्मेशन को ड्रॉ किया है। इससे पहले कि हम इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन देखें कि हर एक जो कन्फर्मेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम थ्योरी पे आते हैं। Rotation of one part of molecule relative to other about central carbon give different eclipse and staggered conformation involves combination। अब हम देखते हैं कि इसमें किस किस का कॉम्बिनेशन है। हम दोबारा इस लाइन को पढ़ते हैं कि जब हम रोटेशन करवाते हैं एक मॉलिक्यूल की रिलेटिव टू द अदर मॉलिक्यूल अबाउट सेंट्रल कार्बन एटम, हमारा ये क्या था, सेंट्रल कार्बन। और इसी सेंट्रल कार्बन के जो है अराउंड हम क्या करवाते हैं, रोटेशन करवाते हैं। इसी के अबाउट हम रोटेशन करवाते हैं मॉलिक्यूल की। तो हम जब हम रोटेशन करवाते हैं अबाउट सेंट्रल कार्बन तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इसमें आई हैं। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं कि इनमें से कौन सी एक्लिप्स्ड है और कौन सी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। तो हमारे पास जो है वो 3 तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं एन ब्यूटेन में। एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में 3 कॉम्बिनेशन आते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन है, मिथाइल मिथाइल। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए मिथाइल मिथाइल कि जब मिथाइल मिथाइल जो ग्रुप्स जो है इनकी आपस में क्या हुई है, कॉम्बिनेशन के। एक जो है वो मिथाइल मिथाइल एसोसिएशन है, इनकी कॉम्बिनेशन है। दूसरा देखिए मिथाइल हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, मिथाइल हाइड्रोजन। और तीसरा इसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस 3 कॉम्बिनेशन हैं, मिथाइल मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जब हमारे पास एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनती है तो उसमें 3 कॉम्बिनेशन जो है वो आते हैं। तो देखें टॉर्शनल स्ट्रेन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन बॉन्ड्स आर सिमिलर इन ईच केस। ये सारे केसेस में जो टॉर्शनल स्ट्रेन है जो बॉन्ड की वजह से प्रेजेंट हुई है वो हर केस में सेम है। लेकिन जो स्टेरिक एसोसिएशन है, जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो हर एक जो है कन्फर्मेशन में डिफरेंट होगी। हमें पता है जो मिथाइल मिथाइल जो एसोसिएशन है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू मिथाइल हाइड्रोजन से, और मिथाइल हाइड्रोजन जो है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन से। तो सबसे ज्यादा जो है वो स्टेरिक स्ट्रेन किसमें होगी, जिसमें मिथाइल मिथाइल कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद मिथाइल हाइड्रोजन और जो है उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस तरह जो है वो 3 कॉम्बिनेशन जो है वो आते हैं इसमें ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन के। स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से जो है वो 3 कॉम्बिनेशन है जो ये स्टेरिक स्ट्रेन को
जो है वो इंक्रीज करते हैं। सबसे ज्यादा कौन करता है? मिथाइल। मिथाइल, उसके बाद मिथाइल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कॉम्बिनेशन जो है हर कंफर्मेशन में डिफरेंट है। तो हर कंफर्मेशन में डिफरेंट होने की वजह से जो है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है हर कंफर्मेशन में वो डिफरेंट है, तो इस वजह से जो उनमें स्टेरिक स्ट्रेन होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब देखिए उसके बाद हम अपने स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो टाइप्स है एक्लिप्स जो है वो किसकी? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन की। फर्स्ट इज फुली एक्लिप्स्ड और दूसरी कौन सी है? पार्शली एक्लिप्स्ड। ये देखिए, ये फुली एक्लिप्स्ड है, ये पार्शली एक्लिप्स्ड है, और ये भी क्या है? पार्शली एक्लिप्स्ड। मतलब इसमें दो टाइप्स है एक्लिप्स्ड की, एक फुली एक्लिप्स्ड और एक पार्शली एक्लिप्स्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है फुली एक्लिप्स्ड में और पार्शली एक्लिप्स्ड में। तो आइए देखते हैं। डाइहीड्रल एंगल थीटा कार्बन CH3 ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम इज 0। देखिए अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें, कार्बन और CH3 जब बॉन्ड बना है, उसमें हमारे पास जब जो एंगल है जो है कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान कोई भी जो डाइहीड्रल एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। भी कोई भी रोटेशन जो है वो इसमें इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कंफर्मेशन में नहीं हुई, जिसमें जो है वो थीटा कितना है? 0 डिग्री। अब देखिए 1 मिथाइल मिथाइल एंड 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। देखिए इसमें कौन कौन सी है हमारे पास आ गई हैं जो एसोसिएट कॉम्बिनेशंस है, वो कौन कौन सी हैं? एक मिथाइल मिथाइल और दूसरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसमें एक मिथाइल मिथाइल एसोसिएशन है और दूसरी कौन सी है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक इसमें मिथाइल मिथाइल है और दो इसमें क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है। अब इसमें क्या होगी? मैक्सिमम टॉर्शनल एंड स्टेरिक स्ट्रेन होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मिथाइल मिथाइल जो इंटरेक्शन जो मिथाइल मिथाइल ग्रुप आपस में मिलके जो स्टेरिक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट नंबर पे, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों मैक्सिमम होंगी, इसलिए ये क्या है? लेस स्टेबल है। और ये क्या है? फुली एक्लिप्स्ड है, क्योंकि इसमें एक मिथाइल मिथाइल आ गया है एसोसिएशन, दो क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसलिए ये क्या है? फुल्ली जो है ये एक्लिप्स्ड है। ये क्या है? लेस स्टेबल है। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं, जो हमारे पास एक 3 वाली और एक 5 वाली, ये क्या है? पार्शली एक्लिप्स्ड है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं 3 और 5 वाली को। अब 3 और 5 वाली में देखें, जो हमारे पास अदर टाइप्स ऑफ एक्लिप्स्ड कंफर्मेशंस हैं, एक तो हमने अपने डिस्कस कर ली फुली एक्लिप्स्ड को। अब हम दूसरी जो एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है, जो अदर टाइप है एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन की, वो कौन सी है? पार्शली एक्लिप्स्ड। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। अब देखें इसमें जब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है, इसमें थीटा कितना है? इसमें 60 डिग्री और इसमें कितना है? 120 डिग्री। तो देखिए जब थीटा 120 डिग्री था, तो इसमें देखिए 2 मिथाइल हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो इंटरेक्शन है। 2 मिथाइल हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। इसमें देखिए मिथाइल मिथाइल इंटरेक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसमें मिथाइल मिथाइल इंटरेक्शन जो है वो प्रेजेंट था। इसमें मिथाइल हाइड्रोजन है 2 और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। 2 मिथाइल हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए 3 और 5 जो स्ट्रक्चर्स है, इसलिए ये क्या है? ये जो है एज कंपेयर टू ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से ये क्या है? जरा ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फुली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन से। जो पार्शली एक्लिप्स्ड है वो ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें देखिए क्या है? जो 3 और 5 जो कंफर्मेशन है, ये एक दूसरे की क्या है? मिरर रिफ्लेक्शन है। देखिए इसमें सिर्फ क्या है? CH3 जो ग्रुप जो राइट साइड पे, लेकिन फिफ्थ वाली में देखें कंफर्मेशन में तो ये किस जगह पे आ गए हैं? लेफ्ट साइड पे। सिर्फ इनकी क्या चेंज हुई है? पोजीशन चेंज हुई है, कि इसमें जो है वो CH3 हाइड्रोजन जो ग्रुप है वो इस साइड पे प्रेजेंट है, राइट साइड पे, और इस स्ट्रक्चर में कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड पे। तो 3 और 5 जो कंफर्मेशन है, एक दूसरे की क्या है? मिरर रिफ्लेक्शन है। और इनकी एनर्जी भी क्या होगी? इक्वल होगी, और ये क्या होंगे? मोर स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू फुली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन से। तो इस तरह हमने दोनों जो हमारे पास एक्लिप्स्ड की जो दो टाइप्स थी, एक फुली एक्लिप्स्ड और एक पार्शली एक्लिप्स्ड, तो फुली एक्लिप्स्ड को भी हमने डिस्कस कर लिया और ये पार्शली एक्लिप्स्ड को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हम स्टैगर्ड कंफर्मेशन को देखते हैं कि उसमें भी जो दो टाइप्स हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन को। अब स्टैगर्ड कंफर्मेशन में देखें, थीटा बिटवीन कार्बन एंड CH3 ऑन कार्बन 2 एंड कार्बन 3 इज 180 डिग्री। इसमें देखिए जो पार्ट जो हमारे पास है एंटी स्टैगर्ड में हमारे पास देखें, इसमें था थीटा 60 डिग्री, इसमें 120 और इसमें कितना है? 180। तो अगर हम एंटी स्टैगर्ड कंफर्मेशन में देखें, तो एंटी स्टैगर्ड कंफर्मेशन में देखें, इसमें थीटा कितना है? 180 डिग्री। अब इसमें देखें जो मिनिमम एंगल एंड टॉर्शनल स्ट्रेन है, इसमें जो है टॉर्शनल और जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या है? मिनिमम है।
क्योंकि इसमें देखें जो मिथाइल मिथाइल ग्रुप्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। इसमें कोई भी जो है मिथाइल मिथाइल या मिथाइल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ये क्या है, इसमें एंगल और टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो मिनिमम है। तो ये मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल दी कंफर्मेशन, ये जितनी भी कंफर्मेशन है जो एंटी स्टैगर्ड है वो इसमें से सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है। अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं स्टैगर्ड की, वो कौन सी है, गाउस स्टैगर्ड। एक ये वाली गाउस स्टैगर्ड है और एक ये वाली गाउस स्टैगर्ड है। तो 2 और 6 स्ट्रक्चर को अब अपने जहन में रख के इसको 2 और 6 स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के अब इसको पढ़ना है। तो देखिए 2 and 6 in which 2 methyl groups are adjacent। अब देखिए अब कंफर्मेशन 2 और 6 वाली कंफर्मेशन में देखिए मिथाइल और मिथाइल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। ये देखें ये मिथाइल और हाइड्रोजन, और ये भी देखें सॉरी मिथाइल मिथाइल और ये भी क्या है, मिथाइल मिथाइल। तो इसमें देखें जो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है। ये देखें इसमें भी मिथाइल मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट है, 2 वाली में गाउस स्टैगर्ड में, और 6 वाली में देखें तो मिथाइल मिथाइल ग्रुप्स क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो ये इनमें क्या होगी फिर, इसकी जो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, क्योंकि इनमें जो है वो स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो ज्यादा होगी। तो इस वजह से ये क्या है, इसकी एनर्जी भी जो है वो जो ये क्या लेस स्टेबल होंगे। लेकिन देखिए आप 2 और 6 वाली को देखिए, जिस तरह हमारे पास ये 3 और 5 वाली थी, ये 3 और 5 देखिए पार्शली इक्लिप्स और पार्शली इक्लिप्स में ये एक दूसरे की क्या थी, मिरर रिफ्लेक्शन। ऐसे ही 2 और 6 वाली को देखें तो ये भी क्या है, एक दूसरे की मिरर रिफ्लेक्शन है। इसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है और इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है। तो 2 and 6 भी गाउस स्टैगर्ड भी क्या है, एक दूसरे की मिरर रिफ्लेक्शन है। 2 और 6 कंफर्मेशन, इनकी एनर्जी भी क्या होगी, इक्वल होगी, लेकिन ये लेस स्टेबल होंगी देन एंटी स्टैगर्ड से। स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है देन ऑल दी कंफर्मेशन। तो इस तरह हमने एन ब्यूटेन की सारी कंफर्मेशंस को ड्रा किया। उसमें हमने एक्लिप्स और स्टैगर्ड कंफर्मेशन को डिस्कस किया, दो टाइप्स पढ़ी, एक फुली एक्लिप्स एक पार्शियली एक्लिप्स। इसी तरह हमने जो है वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन को डिस्कस किया, उसमें हमने गाउस स्टैगर्ड को देखा और हमने किसको देखा, एंटी स्टैगर्ड को, कि एंटी स्टैगर्ड जो है वो सारी कंफर्मेशंस में मोस्ट स्टेबल है। ब्यूटेन की हम कंफर्मेशनल एनर्जी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखें सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या था, फुली एक्लिप्स्ड। फुली एक्लिप्स्ड की जो एनर्जी है वो कितनी है, 18.8 किलो जूल पर मोल। तो इधर हमने क्या ड्रा की, फुली एक्लिप्स्ड के लिए, और इधर हमने किसके लिए की, स्टैगर्ड के लिए। यहाँ ये एक्लिप्स्ड के लिए है और ये स्टैगर्ड के लिए है। तो फुली एक्लिप्स्ड की एनर्जी कितनी थी, 18.8 किलो जूल पर मोल, और पार्शियली एक्लिप्स्ड की कितनी थी, 15.3 किलो जूल पर मोल। तो उसके बाद स्टैगर्ड की जो गाउस स्टैगर्ड है उसकी एनर्जी 3.0 किलो जूल पर मोल, तो हमने इसको 3.0 किलो जूल पर मोल को लिख लिया। उसके बाद एंटी स्टैगर्ड की है 0.0 किलो जूल पर मोल, क्योंकि एंटी स्टैगर्ड क्या है, मोस्ट स्टेबल था इन सब कंफर्मेशंस में से। जब हम इसको ड्रा करेंगे तो देखिए फुली एक्लिप्स्ड उसकी एनर्जी 18.8 के बाद क्या आया, गाउस स्टैगर्ड। गाउस स्टैगर्ड की एनर्जी 3.0। जो हमारे पास लाइन है वो नीचे की तरफ आएगी। जब 60 डिग्री रोटेट हुआ गाउस स्टैगर्ड तो उसकी जो थी वो एनर्जी कितनी थी, 3.0 किलो जूल पर मोल। उसके बाद फिर देखिए पार्शियली एक्लिप्स्ड, तो पार्शियली एक्लिप्स्ड की कितनी थी, 15.3। दोबारा से लाइन ऊपर को गई और 15.3 पर ड्रा करके फिर जब अगला देखा हमने एंटी स्टैगर्ड, तो एंटी स्टैगर्ड की कितनी थी, 0। तो दोबारा से लाइन नीचे आएगी किस लाइन पे, 0.0 पे। उसके बाद दोबारा देखें पार्शियली एक्लिप्स्ड, तो पार्शियली एक्लिप्स्ड फिफ्थ पोजीशन पे देखें तो पार्शियली एक्लिप्स्ड फिर से कितनी थी, 15.3। दोबारा से लाइन ऊपर को जाएगी 15.3। उसके बाद लास्ट देखें 6 वाली पे गाउस स्टैगर्ड, तो गाउस स्टैगर्ड की कितनी थी, 3.0। दोबारा से लाइन किस पे आएगी, 3.0 पे। और इस तरह दोबारा से जब फर्स्ट पोजीशन पे जाएगी तो फुली एक्लिप्स्ड दोबारा से आ जाएगा। जब दोबारा इसके हम रोटेशन करवाएंगे तो वो दोबारा किस पे आ जाएगी, 18.8 पे। इस तरह जब हम रोटेशन करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो एनर्जी के जितनी उसकी एनर्जी होगी उस हिसाब से हमारे पास जो है वो ग्राफ बनता जाएगा। जब हम एन ब्यूटेन का मिक्सचर देखते हैं तो इसमें ज्यादा कंफर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है स्टैगर्ड की, एक्लिप्स की कंफर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती। और स्टैगर्ड की कितनी होती है, 72% उसमें होता है एंटी स्टैगर्ड और सिर्फ 28% क्या होता है, गाउस स्टैगर्ड। तो इस तरह हमने कंफर्मेशनल एनर्जी डायग्राम देखी किसकी, एन ब्यूटेन की, कि आपने स्केल पे ड्रा कर लेना है फुली एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड के लिए, इस तरह गाउस स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड के लिए। और इस तरह आपने देखते जाना है कि वन पोजीशन पे फुली एक्लिप्स्ड था, उसकी एनर्जी सबसे हाई थी। उसके बाद गाउस स्टैगर्ड, तो इस तरह हमारे पास जो ग्राफ है वो बनता जाएगा। तो इस तरह आज हमने किसको डिस्कस किया था, एन ब्यूटेन को।
कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।